नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट पोर्शन लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में आपको दिया गया है 3 इंटू ए दी पावर 4 बी दी पावर 3 और इसकी होल पावर 10 इंटू 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की होल पावर 3। अब देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमें पता है कि जब a की पावर m और इसकी होल पावर n होती है तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं a दी पावर m इंटू n। इस प्रॉपर्टी से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। 3 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए a की पावर 4 और इसकी होल पावर 10 है तो 4 इंटू 10 a की पावर 40। फिर मल्टीप्लाई में b की पावर 3 इसकी होल पावर 10 3 इंटू 10 b की पावर 30। ये भी मल्टीप्लाई में है a की पावर 2 होल पावर 3 तो a की पावर 6। फिर मल्टीप्लाई में b की पावर 2 इंटू 3 आपका 6। अब देखो आगे कैसे सोल्व करना है। देखो इसका बेस a और इसका बेस a सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है तो प्रॉपर्टी से दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली इसका बेस b और इसका बेस b सेम बेस है, मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। तो पहले हम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। वी नो दैट a दी पावर m इंटू a दी पावर n होता है तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं a दी पावर m प्लस n, ठीक है सर। तो 15 a दी पावर 40 प्लस 6 a दी पावर 46। फिर b दी पावर 30 प्लस 6 b दी पावर 36। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड पोर्शन लेते हैं। देखो सेकंड पोर्शन में आपको दिया गया है 2 इंटू एक्स की पावर -2 y की पावर 3 और इसकी होल पावर 3। अब इसको हम इस प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे तो ये जो पावर है ना इन तीनों के ऊपर आ जाएगी। 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -2 इसकी होल पावर 3 और इंटू में y की पावर 3 और इसकी होल पावर 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और ये आ जाएगा x की पावर -2 इंटू 3 एक्स की पावर -6 और इंटू में y की पावर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी सोल्व कर सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। सिंस a की पावर -m होता है तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर प्लस m। तो इसको हम लिख देंगे 8 इंटू y की पावर 9 और ये अपॉन में आ जाएगा x की पावर प्लस 6। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट थर्ड पोर्शन को लेते हैं। देखो थर्ड पोर्शन में क्या दिया है 4 इंटू 10 की पावर प्लस 7 और इंटू में 6 इंटू 10 की पावर -5 और अपॉन में 8 इंटू 10 की पावर प्लस 4। देखो सबसे पहले तो मैं 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा। 4 6 जा 24, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में इसका बेस 10 इसका बेस 10 सेम बेस है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आएगा 10 की पावर 7 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और अपॉन में 8 इंटू 10 की पावर प्लस 4। अब देखिए 8 से 24 कट गया 3 10, ऊपर क्या बच गया 3 इंटू 10 की पावर 7 - 5 2 और अपॉन में 10 की पावर 4। अब देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से इसकी पावर 2 है इसकी पावर 4 है, डिवाइड में तो इसको नीचे ले आते हैं तो 3 अपॉन 10 की पावर 4 - 2 2 बचेगा और 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 100 तो 3 अपॉन 100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका थर्ड पोर्शन कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें। अब नेक्स्ट में फोर्थ पोर्शन को लेता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए फोर्थ पोर्शन में आपको क्या दिया है 4ab² इंटू -5ab³ अपॉन 10a² b²। देखो सबसे पहले मैं
इस 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 4 इंटू 5 माइनस का 20 आ जाएगा। अब ए बी स्क्वायर को ए बी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करना है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की पावर 2 इंटू बी की पावर 3, तो बी की पावर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और अपॉन में 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, सिंपल है, 10 से ये कट गया 2 टाइम, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया -2 इंटू बी की पावर 5 अपॉन बी स्क्वायर। अब आगे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से देखो कैसे सोल्व करेंगे, सिंस ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता है, तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। तो ये पावर ऊपर ले आओ, माइनस में आ जाएगी, तो -2 इंटू बी की पावर 5 और इंटू में बी की पावर -2, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -2 इंटू बी की पावर 5 -2, तो -2 इंटू बी की पावर कितनी बचेगी, 5 में से 2 माइनस कर दो 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट 5th पोर्शन को लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। 5th पोर्शन तो बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले ये जो पावर है वो इन सब के ऊपर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की होल पावर n इंटू वाई स्क्वायर की होल पावर n अपॉन में ए स्क्वायर की होल पावर n इंटू में बी की पावर 3 इसकी होल पावर n। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आपके पास क्या आएगा, x की पावर 2 इंटू n 2n और इंटू में y की पावर 2 इंटू n 2n हो जाएगा, और अपॉन में a की पावर 2 इंटू n 2n और इंटू में b की पावर 3n, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखो लास्ट पोर्शन में आपको क्या दिया है, a की पावर 3n माइनस 9 और इसकी होल पावर 6 अपॉन में a की पावर 2n माइनस 4। देखो सबसे पहले ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, तो a की पावर 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18n और माइनस 9 6 जा 54 और अपॉन में a की पावर 2n माइनस 4। अब ध्यान से देखिए, देखो इसका बेस a है और इसका बेस a है, तो इसमें आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिवाइड में है ना तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर 18n माइनस 54 और ये इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस होगी ना इस प्रॉपर्टी से, तो -2n माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4। अब इसको सोल्व कर लो, 18n में से 2n माइनस कर दो, तो 18 में से 2 गया 16n और 54 में आप 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 50, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।